तो मतलब 2026 में मेरा बर्थडे जिस दिन आ रहा है उसका नंबर, वो वाले वार का नंबर, वो आप मुझे चार्ट प्लीज भेजिएगा मैम, ताकि मैं अपने इसी जगह पे स्क्रीन पे लगा दूंगी तो व्यूवर्स के लिए इजी होगा। जी। और आप फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि आपके लिए नंबर निकालना आसान हो जाए, आपकी अंतरदशा निकालना आसान हो जाए। बिल्कुल, गॉट इट। तो हम ये समझ चुके हैं मैम कि हमें अपनी अंतरदशा वाला नंबर कैसे निकालना है। तो हम अब 1 से शुरू कर सकते हैं क्या? लेकिन जिनका बर्थडे अभी नहीं आया होगा वो इस साल का कैसे निकालेंगे? उनके पिछले साल वाला ही चलेगा। सपोज अभी हम बात करें फरवरी चल रहा है, हाँ। ठीक है, जिनका बर्थडे नहीं आया अभी तक, तो उनके लिए जो ईयर रहेगा वो 25 रहेगा, क्योंकि ये बर्थडे टू बर्थडे होती है, ये ईयरली दशा होती है, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक राशि फल। ठीक है, हाँ। मतलब मेरा साल मेरे जन्मदिन पर ही तो मेरी वाइब्रेशंस चेंज होंगी। साल बदला, मेरा जन्मदिन तो आया ही नहीं, मेरी वाइब्रेशंस कैसे चेंज हो जाएंगी? इसीलिए मेथड बहुत ज्यादा सटीक है। ठीक है, तो जनवरी में जिनका बर्थडे निकल चुका है उनकी बात अलग है। अगर आपका बर्थडे नहीं निकला है तो आपको 25 ऐड करना है अपनी अंतरदशा जानने के लिए। राइट, डन। आप तो लेकिन आपका जनवरी में है, राइट? तो आप तो 26 ही जोड़ने वाले हैं। फाइन, मेरा 9 सितंबर है तो मैं 25 आप 25 वाला ऐड करोगे, और 9 सितंबर 2025 को जो वार था उस वार का नंबर आप ऐड करोगे। ठीक है, डन। तो हम सीख चुके हैं। आप अगर सीख गए हो तो भी कमेंट करके मुझे बताओ, नहीं सीखे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम आगे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मैम। आप लोगों को थोड़ा सा टफ जरूर लग सकता है, बट अगर आप इस वे से निकाल लोगे ना तो आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे कि मेरा साल कैसे जाने वाला है, क्योंकि आपको कॉमन राशिफल पे नहीं जाना, आपको अपना नंबर निकाल कर देखना है कि मेरे साल की क्या वाइब्रेशन है, और उस हिसाब से अपना डिसीजन लोगे। अगर अच्छा साल है आने वाला तो ऑब्वियसली हम उसमें एनर्जी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, अपनी प्रॉस्पेरिटी लेंगे। लेकिन अगर चैलेंजिंग ईयर है तो हम उसी धैर्य से चलेंगे, हम ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, अपनी एनर्जी को कहीं और यूज कर लेंगे, कुछ सीख लेंगे नया। ठीक है, डन। तो हम अब एक नंबर के साथ शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। सपोज किसी का नंबर 1 आ रहा था, तो 1 नंबर मींस न्यू बिगनिंग, कुछ नया। आपके माइंड में आएगा ही ये थॉट कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ न्यू करना है, और ऐसा होता भी है। जब भी हमारी 1 नंबर की एडी आती है तो हम कुछ न्यू बिगनिंग करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, जिससे हमारी मनी अर्निंग स्टार्ट होती है, क्योंकि 1 इज मनी नंबर। तो जितने भी लोगों का 1 नंबर आ रहा है, खुश हो जाओ आप लोग, क्योंकि आपकी इस साल आपके लिए पैसा अपार आने वाला है। चाहे खगोलीय घटनाएं हों, चाहे कैसा भी हो विश्व भर में, लेकिन आपका पैसा कहीं ना कहीं से जरूर आएगा, क्योंकि 1 नंबर जो है ये सूर्य का है, और सूर्य जब निकलता है तो दुनिया देखती है। सो न्यू बिगनिंग्स होने ही वाली है। अब न्यू बिगनिंग्स कैसे हो सकती है? कि प्रेजेंट जॉब में प्रमोशन, या न्यू बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, या प्रेजेंट बिजनेस में ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। तो खुश हो गए होंगे 1 नंबर वाले तो सुन के वैसे। अच्छा, इसमें भी क्या कोई रेमेडी होती है कि अगर कोई ये समझना चाहे कि मेरा अगर फिर भी अच्छा नहीं जा रहा है तो मैं क्या रेमेडी करूं, तो वो भी आप बताती हैं? रेमेडी हमको अंतरदशा की ही करनी होती है, क्योंकि हमारी, जैसे हम अपने जन्मदिन पे जाते हैं तो हम पूछते हैं ना हमारा आने वाला साल कैसा है, उसके हिसाब से हमें रेमेडीज चेंज हो जाती हैं। तो यही वो वार्षिक राशिफल होता है जिसके हिसाब से हमको अपने उपाय करने होते हैं कि अच्छा इस साल मेरे कौन से नंबर की वाइब्रेशन आ रही है, तो मैं उसी हिसाब से अपने उपाय कर लूं, अपने मंत्र कर लूं। तो जो 1 नंबर का तो आपने सब अच्छा ही बताया, उन्हें तो किसी उपाय की जरूरत नहीं। अगर 1 नंबर नेगेटिव है आपके चार्ट में, सपोज करो 1 नंबर ऑलरेडी था आपकी डेट ऑफ बर्थ में और फिर 1 नंबर की एडी आ गई, दैट इज नेगेटिव। अगर नंबर मिसिंग है या एक ही बार आ रहा है तो दशा अच्छी जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इज नेगेटिव, एक्सेप्ट 8 and 4। 8 और 4 मल्टीपल में अच्छा वर्क करते हैं, बाकी के नंबर्स मल्टीपल में अच्छा वर्क नहीं करते। इसलिए से भी अभी हम अभिषेक शर्मा की बात कर रहे थे कि उनका जर्सी नंबर 4 भी इसलिए, नाम भी 4 पे इसलिए, क्योंकि अगर जो नंबर स्ट्रगलिंग है उसको आपको बार बार यूज करना है ताकि उस नंबर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। ऑलराइट। तो ये जो जिनकी अंतरदशा 1 है उनका अगर फेवरेबल नहीं है समय, तो वो फिर क्या करें? हाँ, चाहे फेवरेबल है या नहीं है, आपको उसकी रेमेडीज करनी ही करनी है, क्योंकि 3 दशाएं होती हैं, एमडी, एडी, पीडी। तीनों दशाएं कभी भी हमारी फेवरेबल नहीं होंगी। सो इसीलिए हम हमेशा एडी को ही पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि वो वार्षिक होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव नहीं है तो न्यू बिगनिंग में आप अपना पैसा जरूर लगाओगे, लेकिन आपको कोई गेन्स नहीं होंगे, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। आपको बोन्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको आईसाइट प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई बीपी इश्यूज हो सकते हैं। तो 1 नंबर की अंतरदशा अगर आपकी चल रही है तो रात को सोने से पहले आपको गायत्री मंत्र चैंट करके सोना है। 11 बार गायत्री मंत्र चैंट कर लीजिए, या सुबह उठ के कर लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, क्योंकि आजकल बिजी शेड्यूल है, सुबह उठ के तो लोगों के पास समय नहीं होता। इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी करो, फ्लेक्सिबल होके करो भाई, करो तो सही, कुछ तो करो। सो ये करिए, और अपनी वेट का 1/10
जैसे अगर सपोज करो कि कोई 80 kgs का है तो 8 किलो आटा कहीं पे भी मंदिर गुरुद्वारे जहां पर भी लंगर बनता हो किसी भी रविवार को जाके महीने में एक ही बार कराइए, बार बार आपको कुछ नहीं करना। एक बार दान कर दें, एक बार दान कर लेना है। हर मंथ 1/10 ऑफ योर वेट, ये अंतरदशा का ही करा जाता है, जिसको हम पूरे साल का हो जाता है तो हम उसको तुला दान की तरह ले लेते हैं फिर। और ये आपको पूरा 26 में करना है? पूरा 26 में, हर महीने में एक बार जाके करके आना। मेरी डेट ऑफ बर्थ जिस दिन निकल जाए, लेट्स से जुलाई में किसी का बर्थडे है, तब तक उसने दान किया, तो क्या जुलाई के बाद भी उसको अगस्त सितंबर अक्टूबर में करते रहना है? फिर उसको अपने उस साल की अंतरदशा का करना है ना। अब जो नंबर आएगा, अब जिस ग्रह की आएगी, जिस प्लैनेट की आएगी, हम तो नंबर्स की बात कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी है तो ग्रह, हाँ, तो उसी ग्रह का करना है जिसकी आपकी 80 आई है। तो इससे आपको ये पता चला कि ये पॉडकास्ट आपको एक बार नहीं देखना है, आपको 2 बार देखना है। पहली बार अगर आपका 2025 में बर्थडे था तो उस लिहाज से आपने देखा कि आगे का समय आपका कैसा है। फिर जैसे ही 26 में आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, बर्थडे आपका आएगा, जब लोग आपको विश करना शुरू करेंगे, तो आपको वापस से देखना है कि अब मेरा आगे का फ्यूचर कैसा रहने वाला है और बदली हुई रेमेडी क्या रहने वाली है। राइट, बिल्कुल। और ये तो हर साल आपको देखना है, 2 बार तो इसी साल देखना है, उसके बाद हर साल देखना है कि अब कौन सी 80 आ रही है। ओके। एंड ट्रस्ट मी, पर्सनल ईयर से ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं हमारी ऑडियंस को। क्या बात है, मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ, साधन मैम जैसा कह रही हैं वैसा हमारी लाइफ में हो भी रहा है। अब हम सेकंड नंबर पे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अगर 2 नंबर की आपकी 80 आई थी तो 2 का नाम ही यही है कि टाइम फॉर कोऑपरेशन, यानी कि रोमांस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, अफेयर, रिलेशनशिप, इन सब में इंसान पढ़ सकता है। और अगर हम पैसे की बात करें तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आप पार्टनरशिप में करिए, या फिर आप अपने स्पाउस के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें हम बोलते हैं कि भाई अभी थोड़ा शांति से बैठिए, कुछ लर्निंग कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का जो पीरियड होता है ना, ये सेल्फ केयरिंग पे जाता है कि आप अपने बारे में सोचते हो, आप अपनी केयरिंग करते हो। जैसे फीमेल्स होती हैं तो उनको लगता है कि भाई सुंदर लगना है, मुझे साल नए कपड़े खरीदने हैं, तो इन सब चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कुछ सीख लो, ऑकल्ट साइंस सीख लो, हमारे तो कोर्सेज चलते रहते हैं। हाँ। आप वो सीख लो, मतलब कुछ आपको नया अपने लिए एनालाइजेशन का टाइम होता है, और करना है तो कुछ पार्टनरशिप में करोगे। कुछ नया शुरू होगा जरूर से। बिल्कुल, कुछ होगा तो पार्टनरशिप में होगा, नहीं तो सेल्फ वर्थ पे ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए। कोई मेकअप का कोर्स सीख लीजिए, या कुछ ऐसा जिसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सके। ठीक है, ठीक है। और अगर -2 होगा तो ऐसे लोग डिप्रेशन में पड़ सकते हैं। पीसीओडी के इश्यूज होते हैं फीमेल्स को। मेल्स में भी हमने देखा है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है 2 नंबर में, क्योंकि इंसान बहुत फूडी हो जाता है। सो वेट गेन भी होता है 2 नंबर की दशा में, और बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ये सब भी होता है 2 नंबर जब नेगेटिव होता है। इसका उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका नेगेटिव ही जाना है, पूरा साल नेगेटिव जाने वाला है। नो टेंशन। इनके ना कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि 2-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है या 2-6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे 2-8 को विष योग बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में, आपने शायद एस्ट्रोलॉजी में भी सुना होगा। ये साइंस इतनी सटीक क्यों है? क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों के पास कुंडली नहीं है। कुंडली है तो उसको पढ़ना, उसको डिटेल में समझना बहुत ही मुश्किल है। डेट ऑफ बर्थ में क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसको हम फटाफट से डिकोड कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हम अपनी रेमेडीज भी कर लेते हैं और अपनी लाइफ भी प्लान कर लेते हैं। ठीक है। सो 2 नंबर जिनका आ रहा था वो कुछ भी ना करें, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय चैंट करें। और क्योंकि इसमें रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी रिलेशनशिप में आप पढ़ सकते हो, तो जो पुराना रिलेशनशिप है वो बहुत बार खराब भी हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक रेमेडी बता रही हूँ। संडे को आपको ये कर लेना है, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, मतलब आपकी मैरिज हुई हुई, आपका रिलेशनशिप खराब ना हो, तो आप एक कांसे की कटोरी लीजिए, अपने हस्बैंड का सिर्फ हाथ लगवा लीजिए, गुलाब जल लेना है, सिर्फ हाथ लगवा लीजिए उनका, और आप उसको फ्रीजर में रख दीजिए जमने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे को महादेव पे, शिवलिंग पे इस कटोरी का वो आइस निकाल के आप शिवलिंग पे रख के आ जाइए, क्योंकि महादेव ने हलाहल पिया था, है ना, तो वो उनके ऊपर जब आप इस ठंडे उसको चढ़ाओगे तो आपको सिर्फ शिव ही नहीं, पार्वती की भी ब्लेसिंग मिलेगी। सो आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा, और जो भी आप करने का सोच रहे हो वो आपके लिए एज अ मनी प्रूव होगा, यानी कि उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। बहुत सारी मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं, आपके रिश्ते बने रहें, यही हमारी भी कामना है। अब आगे बढ़ते हुए 3 नंबर। 3 नंबर, सो 3 गुरु का नंबर है, तो इसकी पंचलाइन ही होती है टाइम फॉर एक्सपेंशन, यानी कि प्रेजेंट बिजनेस में अगेन एक्सपेंशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, सोशल सर्कल से आपके कुछ गेन्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिल सकते हैं, यानी कि आप किसी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कोई सिविल एग्जाम, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर भी आपको फायदा हो सकता है। और लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो वहीं आपको लीवर इश्यूज, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ ग्रोथ और एक्सपेंशन का प्लान तो करोगे पर वो हो नहीं पाएगा। 3 नंबर में चाइल्ड बर्थ भी होता है। अच्छा। अगर पॉजिटिव 3 है तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है, नेगेटिव 3 है तो चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आते हैं। जैसे सपोज कोई अगर आपसे पूछे कि आईवीएफ मुझे कराना है, तो क्या मैं ऐसा करूँ? लाखों रुपए लगते हैं भाई आईवीएफ में या सैरोगेसी में। पॉजिटिव टाइम है
+3 आया है तो कराएंगे, नहीं आया तो अब हम वेट करेंगे, नहीं तो हम रेमेडीज करके करेंगे। रेमेडीज क्या हाँ, होंगी? 3 नंबर की रेमेडीज, गुरु का नंबर है तो आपको घर के आसपास कोई भी केले का पेड़ है, आपको वो ढूंढ लेना है केले का पेड़, और एक व्हाइट जनेऊ थ्रेड लेकर जाना है। आप अपने पार्टनर के साथ भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि 3 नंबर भी जो है ये रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा ही होता है, क्योंकि गुरु प्लैनेट तो हर चीज की ब्लेसिंग देते हैं, लक फैक्टर भी एनहांस करते हैं। तो आप एक व्हाइट जनेऊ थ्रेड लेकर जाइए, थोड़ा सा उसको हल्दी से येलो कर लीजिएगा, केले के पेड़ की परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, और थोड़ी सी चने की दाल लेकर जानी है, 300 ग्राम या 600 ग्राम कुछ भी आप लेके जा सकते हो, थोड़ी सी पेड़ में डाल दीजिए, बाकी गाय को खिला दीजिए। 3 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी, साल अच्छा जाएगा। क्या बात है। तो बढ़िया बढ़िया 3 नंबर वालों का भी सब रहे। अब 4 नंबर का फिर बताइए। 4 नंबर, 4 नंबर की तो पंच लाइन ही यही है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अच्छा, इंसान हमेशा ऑलवेज नहीं, अगर सिंगल 4 आया, सपोज ऑलरेडी 4 था आपके चार्ट में और डबल 4 हो जाए तो ये अच्छा होता है, ये मनी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 4 नंबर जो है ये बिग मनी योग बनाता है हमारी कुंडली में, यानी कि ऐसा मनी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था शायद। आपको बता दूं कि 2020 में जब पूरी दुनिया ये साइंसेस सिखा के पैसे कमा रही थी, आई वेटेड फॉर माई गुड दशा टू कम। मैंने 2021 में बिगिन करा, क्योंकि मैं भाग्यांक 4 हूँ और मेरी 4 नंबर की ही अंतरदशा थी 2021 में। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि आपको तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप भी पढ़ाइए, है ना, बट मैंने बोला नहीं, मैं तो अपना राइट टाइम आने का वेट करूंगी। सो आई वेटेड होल 2020 कि 2021 आएगा, देन आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन बिजनेस। क्या बात है। हाँ, सही काम पे की हुई, सही समय पे किया हुआ काम हमेशा बेहतर होता है। बिल्कुल। हाँ। तो यही मैं आपको बोल रही थी कि जब समय सही आए तभी आप करिए। उपाय हम इसलिए करते हैं कि ठीक है कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम ना आए, लेकिन हमेशा करना हमें सही समय पे ही चाहिए। 4 नंबर जिनका भी आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा भी आता है इस साल में, अनएक्सपेक्टेड। आपने सोचा था किसी को कर्जा दे रखा है, कब वापस आएगा, तो 4 नंबर में कर्जा वापस आता है। रोग, ऋण, शत्रु, तीनों में से एक चीज लगी रहती है। ऋण वापस आएगा तो रोग में पैसा जा सकता है। हिडन एनिमीज बनते हैं बहुत सारे लोगों के, क्योंकि 4 नंबर में ना आप अट्रैक्टिव बहुत हो जाते हो, आप डिसिप्लिन बहुत हो जाते हो, आप हार्ड वर्किंग बहुत हो जाते हो। अब जो ऐसे पहले थे नहीं, तो लोग तो देख के आपको जेलस होते हैं, तो जेलस भी बहुत सारे लोग होते हैं आपसे। और लेकिन अगेन आपको गेन्स मिलते हैं, पीपल एट हायर प्लेसेस का सपोर्ट भी मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिक्स का है 4 नंबर, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं 4 नंबर की दशा में। सो ये सब पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है, पर हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अभी जो उपाय बताऊंगी वो करने से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद भाग्यांक 4 हूँ। हाँ। तो आपको क्या करना है कि 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, आपने भी सुना होगा कि वास्तु में टॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है। एक तो अपना टॉयलेट क्लीन करिए एवरीडे, नहाने से पहले टॉयलेट खुद से क्लीन कर लीजिए। और टॉयलेट क्लीन किससे होता है, हार्पिक, सर्फ, तो ऐसी चीजें आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे जहाँ पे फ्लोर क्लीन होगा आपके दिए हुए फिनाइल से। मैं क्या करा अभी, मैंने जैसे अभी मैं पंजाब गई थी, बगलामुखी का ना हमारा यंत्र चल रहा था, तो वहां पर हम गुरुद्वारे गए, तो वहां पर मैंने वो जो जहाँ बर्तन धुलते हैं वहां पे सर्फ डिटर्जेंट जाके दे के आ गई, फिनाइल दे के आ गई। तो आई ऑलवेज डू दिस। तो आप अपने भाग्यांक या एडी नंबर का ही करते रहा करो। ये दान कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, घर के आसपास कोई टी स्टॉल हो तो चाय पत्ती, क्योंकि एडिक्शन का नंबर है ये, तो एडिक्शन की चीजें दान करनी होती हैं। अच्छा। तो चाय पत्ती, या फिर अब मैं वो तो नहीं कहूंगी कि आप तंबाकू बीड़ी किसी को तो आप चाय पत्ती का दान कर दो, कॉफी का दान कर दो, बिकॉज टी एंड कॉफी इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ एडिक्शन। हाँ, राइट। सो आपका साल बहुत अच्छा जाने वाला। आपको कुछ नहीं करना, जब चाय वाले भैया आपकी बनाई हुई चाय पत्ती से लोगों को चाय पिलाएंगे, आपने तो पैसे नहीं लिए ना उनसे, हाँ। आपको ब्लेसिंग मिलेगी। क्या बात है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन ये हो जाएगी। बिल्कुल। तो आसान उपाय मुझे तो 4 नंबर वालों का ही सबसे ज्यादा लगा, तो आपको ये करना भी चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं मैम 5 नंबर। 5 नंबर तो अच्छा समय होता है, काफी करेजियस हो जाता है इंसान। और अब मैं बोलती हूँ अपने प्रेजेंट बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओ, ऑनलाइन उस बिजनेस को लेकर जाओ, क्योंकि 5 नंबर जो है ये आपको बहुत ज्यादा मेहनती बना देगा, आपको फाइनेंस के लिए बहुत पॉजिटिव बना देगा। लेकिन 5 नंबर ऑलरेडी अगर आपके चार्ट में है और तब आपकी 5 नंबर की दशा आ जाए, जैसे मेरा लास्ट ईयर यही हुआ था, अभी तो 8 की आई है ना, लास्ट 5 की आई थी, और ऑलरेडी मेरे पास 2-5 पहले से हैं। मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया फाइनेंशियल, अपनी टीम को बोला तुम बता दो कहाँ पैसे देने हैं, मैं दे दूंगी। हाँ। सो 5 नंबर में आपको बहुत ध्यान रखना होता है, पैसे का नुकसान भी बहुत होता है। लेकिन अगर 5 नहीं था और अगर एडी से आया, एक ही बार था, तो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई लैंड खरीद सकते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर कोई एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे जॉब वाले लोग होते हैं जो 5 नंबर की एडी में अपना कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब लोग आते ही मेरे पास इसलिए कि अच्छा मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, आप बताइए मेरा साल कैसा जाएगा। तो मैं जब कैलकुलेट करती हूँ, मैं देखती हूँ अच्छा 5 नंबर आया ना, इसलिए तुम्हारे माइंड में थॉट आ रहा है,
हाँ, तो जैसी दशा आती है थॉट वैसा ही आता है माइंड में। सेकेंड इनकम का भी एक सोर्स होना चाहिए, ये लोग सोचने लगते हैं। बिल्कुल। Done. सो 5 नंबर में ऐसा होता है, पॉजिटिव टाइम होता है, लेकिन टीथ या नर्व से रिलेटेड इशू होते ही होते हैं। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। महीने में एक बार चतुर्थी तिथि आती है, जैसे हम गणेश चतुर्थी भी सेलिब्रेट करते हैं, तो हर महीने की चतुर्थी तिथि यानी कि जो अमावस्या से 4th डे होगा या जो पूर्णिमा से 4th डे होगा, दैट इज चतुर्थी तिथि। तो उस पे आप कन्या पूजन कर लीजिए। आपके घर कन्याएं आती हैं, वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप स्टेशनरी की चीज लीजिए, पेन पेंसिल लीजिए, कन्याओं को जाके बांट के आ जाइए। ठीक है, और इसके अलावा आपने बाजरा और मूंग दाल का मिक्सचर बना के रख लेना है, क्योंकि 5 नंबर में हमेशा सूर्य को एनहांस करते हैं, तो सूर्य का बाजरा होता है, तो बाजरा और मूंग दाल का मिक्सचर बना के रख लीजिए। वर्क प्लेस पे जाने से पहले कहीं पे भी कहीं पे रोड साइड पे डाल दीजिए, आपके घर में आप बर्ड्स को डालते हैं वहां डाल दीजिए, साल अच्छा जाएगा। तो 5 नंबर वालों की भी बहुत इजी रेमेडी है, बच्चियों को स्टेशनरी देना है, ये आप याद रखिए। बिल्कुल, और गणेश जी को पान का भोग भी लगा लीजिए, ओम गंगन पते नमः का जाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब 6 नंबर वालों का साल कैसा रहेगा? 6 तो ऑलरेडी शुक्र का नंबर है, तो जिनके पास नहीं होता ना उनको पता होता है कि भाई 6 नंबर ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम है लाइफ में। सो 6 नंबर आने के बाद मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि घर बन गया, घर में रेनोवेशन नहीं हो रही थी वो हो गई, पुराने घर से नए घर में चले गए, तो ये सब होता है हमारे साथ। रेनोवेशन होती है, बिल्डिंग ऑफ होम होता है, ज्वेलरी खरीदते हैं, घर गाड़ी वाहन तीनों के योग बन जाते हैं जब 6 नंबर की दशा आती है। ट्रैवल करते हैं लोग, पैसा बहुत उड़ाते हैं, लेकिन लिक्विड कैश की कमी भी होती है लोगों को, पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि 6 नंबर आया है तो आपको खर्चा तो कराएगा ही, और रेनोवेशन होगा तो डेफिनेटली बहुत ह्यूज अमाउंट लग जाएगा। डेफिनेटली। और नहीं, हम खर्चीले भी हो जाते हैं, जो जरूरतमंद की चीज नहीं होती वो भी खरीद लेते हैं, कई बार ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं कि 6 नंबर है ही ब्रांड, है ना। रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि रोमांस, लव, अगेन मैरिज हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, लेकिन फैमिली में किसी ना किसी पर्सन को हेल्थ इश्यू होता है 6 नंबर की जब एडी आती है। तो इसीलिए जब 6 नंबर की एडी आती है तो मैं बोलती हूँ पूरी फैमिली मिलके दान करे, बिकॉज 6 जो है ये फैमिली का नंबर ही है, ये परिवार का नंबर है, तो पूरे परिवार का हाथ लगा के आपको दान करना होता है। मैं भी बताने भी वाली हूँ क्या दान करना है। और क्योंकि 6 नंबर महालक्ष्मी का नंबर है, तो अष्टलक्ष्मी का मंत्र आपको रोज रात को सोने से पहले करना है। ओम श्रीम रीम क्लीम अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पुर्य पुर्य नमः, इस मंत्र का जाप करिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है साल। अब हम फैमिली डोनेशन की बात कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, हर महीने एक पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा पे खीर बनाइए, पूरी फैमिली का हाथ लगवाइए, और किसी भी फीमेल को, बच्चे को मंदिर में बाहर जाके दान कराइए, साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, और ये हमें खुद ही देख के मेरे ख्याल से पता चल जाएगा कि समय कष्ट वाला है या अच्छा है, तो जज करना बहुत इजी हो जाएगा कि अगर सब कुछ नेगेटिव जा रहा है तो मतलब हमें उपाय तो करने हैं। बिल्कुल, और अगर नेगेटिव नहीं भी जा रहा तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ में चेक कर सकते हो। 6 नंबर अगर था, एक बार था तो अच्छा है, 2 बार था तो प्रॉब्लमैटिक है, इससे भी आप देख सकते हो। हालांकि बहुत कम ही खुशकिस्मत हैं जो 90s में पैदा हुए हैं जिनके पास 6 इतना आता हो, अनटिल अनलेस आपका जून में जन्म ना हुआ हो या फिर आप किसी भी महीने की उन तारीख का पैदा ना हुआ। ठीक है, अब हम 7 नंबर पे आगे बढ़े। बिल्कुल, 7 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है। 7 नंबर लक एनहांस करता है। आप देखो कितने सारे लोग 7 नंबर की ब्लेसिंग लेते हैं। हमारे धोनी जी 7 बॉर्न है, और जर्सी नंबर 7, चेन भी 7 की, कंपनी भी 7 नंबर की खोली है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है भाई 7 नंबर जो है ये रिलेशनशिप इश्यूज देता है, ये कंफ्यूजन्स देता है। नो डाउट ऐसा होता है, क्योंकि केतु इज एन हेडलेस प्लैनेट, सर तो है नहीं उनके पास, सिर्फ बॉडी है, तो इसलिए डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। आपका हार्ट चक्र काफी एक्टिवेट रहता है, बहुत दयालु रहते हो, बहुत गिविंग रहते हो, तो 7 नंबर में ऐसा होगा आपके साथ। आपका लक आपका साथ देगा, आप ह्यूमैनिटेरियन बनोगे। रिसर्च का नंबर है, तो आप कुछ भी किसी भी ऑकल्ट साइंस के कोर्स में जरूर जुड़ोगे, आपको आपके गुरु मिलेंगे, आपके मेंटोर मिलेंगे, और नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल रेमेडी होती है 7 नंबर की। आप देख लो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में अगर मल्टीपल 7 है तो हेल्थ, करियर, मनी, 3 में से 2 सेक्टर्स उसके अफेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर आप ऑकल्ट साइंस में आ जाते हो, अगर आप सीख लेते हो इन साइंसेस से, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी क्षति नहीं होती। मैंने लाइव एग्जांपल देखा है, 77 बॉर्न वालों को तो फ्री 777 वैसे भी मिल रहा है। आप देखो वो हमेशा आकर्षित भी रहते हैं इन साइंसेस का, मुझे सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं बहुत सारे। तो अगर मल्टीपल 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो प्रैक्टिकल रेमेडी ऑकल्ट सीख लो और अपनी लाइफ को बैलेंस कर लो खुद से। या अगर ऑकल्ट साइंस के प्रति आपका रुझान भी बढ़ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 77 है, और साधन मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरा रुझान इधर पहले से रहा है। और इस साल तो मैं बहुत ज्यादा
कन्विंस हो गई हूँ या हो गया हूँ कि मुझे तो अब सीखना ही सीखना है। बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अब उनको खत्म करना है। ओके, तो 7 नंबर में कोई सर्जरी भी हो सकती है। लक फैक्टर तो जैसे मैंने बोला एनहांस होता है, लेकिन अगर मल्टीपल हो जाए तो कोई सर्जरी हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसमें हम बोलते हैं कि कुछ कोई नया पैसा इन्वेस्ट मत करो, इट्स टाइम फॉर एनालाइजेशन। आप एनालाइज करो, आप रिसर्च करो कि मैं अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 8 नंबर इज अ पावरफुल ईयर, नेक्स्ट ईयर आप उसका डिसीजन ले लीजिएगा। इसमें हम कोई न्यू बिगनिंग नहीं कराते एक्सेप्ट ऑकल्ट, या एक्सेप्ट अगर आप ऑलरेडी किसी क्रिएटिविटी की फील्ड में, क्योंकि 7 नंबर क्रिएटिविटी का। अदरवाइज आप सिर्फ एनालाइजेशन करिए, नो टाइम फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो याद रखना ये आखिरी वाली जो सलाह है, नो टाइम फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। यस, ठीक है। 7 नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट भी मिलता है। क्योंकि टाइम क्या होता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ का, हमारी मेडिटेशन को बढ़ाने का, क्योंकि डिवाइन से कनेक्शन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें कुछ पैसा मत लगाओ भैया, मटेरियलिस्टिक मत हो। ये साल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया है। तो आपको ओम मंत्रा का चैंट करना है। 5 मिनट सोने से पहले आइज क्लोज करो, फोन में अलार्म लगाओ 5 मिनट का, ओम बड़े स्वर में चैंट करो और फिर सो जाओ। आपको जो लोग 1-1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के करते हैं ना, आपको 5 मिनट में उसका असर मिल जाएगा। क्या बात है, तो आसान वाली रेमेडी आपको मिल गई, जरूर करनी है आपको। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी ओम आप लिख सकते हो। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इससे उसकी पावर यूनिवर्स तक पहुंचती है। तो कमेंट सेक्शन में 7 नंबर वाले तो फटाफट से ओम जरूर लिख दें। अब 8 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और 7 नंबर वालों को डॉग्स को भी फीड करना है, क्योंकि डॉग को अगर हम उल्टा करें तो गॉड बनता है। तो इकलौती ऐसे मैं बोलती हूँ कि एनिमल्स होते हैं जिनको जब हम फीड करते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए लॉयल ही रहते हैं। आप एक दिन डॉग को फीड करो, दूध आपके पीछे पीछे घूमना स्टार्ट कर देगा। सो लॉयल्टी का भी नंबर है ये। तो डॉग्स को जितना फीड करोगे, दूध, पनीर, कुछ भी जो भी आपको लगता है आपको खिलाना है, आप कुछ भी खिलाइए, लेकिन फीड जरूर करिए। ठीक है, अब 8 नंबर पावरफुल ईयर, इसकी पंचलाइन ही यही है, सब पावरफुल ईयर। तो अभी तक अगर आप कुछ भी सोच रहे थे कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे बिग लैंड लेना है, प्रॉपर्टी, इट्स अ बिग प्रॉपर्टी। मैं क्या बोलती हूँ कि बल्क में पैसा आता है 8 नंबर में, तभी लोग 8 नंबर की दशा में प्रॉपर्टी खरीदते। भाई बल्क में पैसा आएगा तभी तो आप ले पाओगे। आप लेने वाली हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 8 लेने नंबर वाली आपका भी आया बिल्कुल। था। ठीक, जिस नंबर की कभी अगर पढ़ाने का मौका मिला मुझे आपकी ऑडियंस को, तो जिस नंबर की अंतरदशा आती है उसी नंबर की प्रत्यंतर दशा आती है। तो अभी मेरी 2 महीने तक 8 की ही पीडी भी चलेगी। तो अभी मैं 2 महीने तक तो नहीं लूंगी, बट मैं अप्रैल में लेने का प्लान कर रही हूँ। मतलब एडवांस में शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। तो बिल्कुल 8 नंबर में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, आपका घर का सपना पूरा होगा। आपको कोई भी बड़ा मनी चाहिए था, यानी कि आपको कोई बड़ा बिजनेस खोलना है, वो आप खोल सकते हो। बहुत ही पावरफुल ईयर होता है। बस आपको अपने खाने पीने की हैबिट्स पे ध्यान रखना है। 8 नंबर वालों को ना वैसे भी ऐसा लगता है कि काश कोई मल्टीविटामिन की गोली हो, हम वो काले खाना ना खाना पड़े। अच्छा, ठंडा खाना खाना पसंद करते हैं। इट्स अ कोल्ड प्लैनेट, सो इसलिए हेल्थ इश्यू ज्यादा आते हैं 8 नंबर वालों को। तो खाना समय पे खाना है, गर्म खाना खाना है। मैं तो फॉलो करने वाली हूँ पूरा साल, आप लोग भी कर लीजिएगा जिनका 8 नंबर का चल रहा है ऑलरेडी 2025 वाला, और या फिर आने वाला है 26 में। ठीक है, तो साल बहुत अच्छा जाता है। पैसे के लिए साल बेसिकली बहुत अच्छा होता है, मनी बहुत आता है, क्योंकि शनि देव तो दिल खोल कर देते हैं आपने अच्छे कर्म करे हैं तो। सो इट्स अ बिग मनी दशा, मैं ये बोल सकती हूँ। तो 8 नंबर वालों को कुछ भी नहीं करना, ब्रेड पकौड़ा, चाय, समोसा, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि आपको कंफर्टेबल है, अपने 4th क्लास एम्प्लॉइज को दे दो। साल बहुत अच्छा जाता है। आपका भी भला और उनको भी चटपटा स्वाद मिल जाएगा। और शनि चालीसा जरूर चैंट कर लेनी है। ठीक है, बस डन। तो 8 नंबर वालों को भी रेमेडी मिल चुकी है। अब हमारा आखिरी नंबर बचा है 9 नंबर। बिल्कुल। सो 9 नंबर का तो पंचलाइन ही यही होती है कि गवर्नमेंट सपोर्ट या मैनेजमेंट सपोर्ट। तो अगर अभी तक आपके साथ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, वो रिजॉल्व होगी। कोई प्रमोशन प्लान कर रहे थे, वो हो जाएगा। क्योंकि 9 नंबर में आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो, आप बैठ नहीं सकते एक जगह पे। तो ये भी मल्टीटास्किंग का नंबर है। जैसे हमने 5 में बात की थी कि कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, वो 9 में भी होती है। कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपका इन्वेस्ट करोगे, आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट मिलेगा, कोई नेम फेम, कोई विख्याति मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई प्रेस्टीज मिल सकती है किसी भी तरह की। तो 9 पॉजिटिव होता है। इसमें मांगलिक कार्य होता है घर में कोई, जैसे आप कोई गृह प्रवेश कर सकते हो, कोई मैरिज हो सकती है आपके घर में कोई खुशियों का माहौल आता है। लेकिन वहीं अगर ये नेगेटिव हो जाता है, सो ये करियर और मनी इश्यूज देता है। मल्टीपल 9, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है इस नंबर में। आप देखोगे शाल्डियन में इस नंबर को कोई अल्फाबेट भी प्रोवाइडेड नहीं है। अच्छा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी नंबर कैरी करता है। इसीलिए जब ये नेगेटिव हो जाता है तो ये एक्सीडेंट्स दे देता है, ये सर्जरीज दे देते हैं, मांगलिक कार्य में किसी ना किसी तरह का विघ्न आ जाएगा। इसलिए कोई 9 नंबर पर्सन जो बॉर्न होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि आप जो अपने बर्थडे का केक है, आप किसी एनजीओ में जाके काटिए।
अच्छा। हाँ, ताकि किसी भी तरह का इशू ना आए, क्योंकि जब 9 नंबर की एनर्जी ज्यादा होती है तो मांगलिक कार्यों में कोई ना कोई विघ्न आता है। ठीक है, लेकिन इसका रेमेडी है हमारे पास। तो हमारे हनुमान जी हैं, हमारे हिंदुओं के जो देवता है, आप उनकी पूजा करिए, तो हनुमान जी सबका भला करते हैं, तो आपका भी करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने संकल्प ले लेना है कि मैं 7 बार हनुमान चालीसा 21 दिन तक करूंगी या 40 दिन तक करूंगी, जब आपका 9 नंबर एक्टिव हो। उसके बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक दे देना है, फिर आप संकल्प लीजिए कि मैं 7 बार इतने दिन करूंगी। ऐसे करके आपने हनुमान चालीसा करनी है संकल्प लेके, क्योंकि जब आप संकल्प लेते हो किसी भी चीज का, तो प्लैनेट या जिस भी डीटी को आप इन्वोक कर रहे हो, दे आर बाउंड टू गिव यू रिजल्ट। अच्छा, बिल्कुल। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो फिर हनुमान जी भी बाउंड हो जाएंगे कि वो आपको मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले राम राम चैंट करो, फिर आप हनुमान चालीसा चैंट करो। 100% हनुमान जी आपके कष्ट हरेंगे। और हनुमान जी को पान का भोग लगाओ, चोला चढ़ा दो। ठीक है, और ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा डेट ऑफ बर्थडे जब तक हमारा नहीं आ जाता है, तब तक हमें इसे कंटिन्यू करना है। डन। तो 9 नंबर वालों को भी मिल चुका है 2026 कैसे अच्छा करें उसका उपाय। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा सर्वमान्य उपाय आपके पास हो, या कोई आप नॉर्मल आपकी तरफ से एडवाइस देना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को, जो XYZ कोई भी आपको देख रहा है उन सभी के लिए है। बिल्कुल, मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, तो सबसे पहले आपको परमानेंट रेमेडी करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस करके, आपका मूलांक और भाग्यांक। सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स को आपको बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार मिसिंग नंबर का, मैंने देखा है लोगों ने ना 8-8, 9-9 क्रिस्टल्स पहने होते हैं। मैम ये मेरा 1 मिसिंग है, मेरा 2 मिसिंग है। मैं बोलती हूँ निकालो सबको बाहर। इतने सारे क्रिस्टल्स एक साथ नहीं पहनते, क्योंकि क्रिस्टल्स की भी एनर्जीज होती हैं। आप एनिमी प्लैनेट्स का क्रिस्टल एक साथ नहीं पहन सकते। आजकल एक क्रिस्टल बहुत फेमस है, मनी मैग्नेट क्रिस्टल। उसमें आप देखो ये सारे एनिमी प्लैनेट्स हैं। किसी भी पर्सन को उस मनी मैग्नेट क्रिस्टल को पहनकर कोई बेनिफिट नहीं होता। सो मिसिंग नंबर थ्योरी पे नहीं जाना, अपने मूलांक और भाग्यांक को बैलेंस करो। आप देखो विराट कोहली के सपुत्र अकाय कोहली 3.5 लाख रुपए पे करें बेटे का नेम सेट कराने में, राजयोग सेट करा है नेम में। आपको पता है नेम कौन से नंबर पे लेके गए? मूलांक 6, भाग्यांक 7, नाम भी 6 पर ही लेकर गए। जबकि बहुत सारे मिसिंग नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ में, फिर भी नाम 6 पर ही लेकर गए। राजयोग क्रिएट ही ऐसे होता है, जब हम नेम में राजयोग क्रिएट करते हैं तो इट्स अ 12 स्टेप फॉर्मूला, जिसका सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आप अपने नाम में गोल्डन या सिल्वर राजयोग क्रिएट कर दो। तो गोल्डन राजयोग जब हम क्रिएट करते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ से ही करते हैं, मूलांक भाग्यांक से ही करते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर्स मिसिंग है, 3, 6, 9। मैंने एक भी एक्टिवेट नहीं करा हुआ। विराट कोहली आप खुद देख लीजिए, 5 नंबर पे बॉर्न है और नाम भी 5 नंबर पे जाता है, और कितना ग्रोथ है। वही रोहित शर्मा कितनी मेहनत करते हैं पर 8 नंबर पे नाम जा रहा है। सो सारी लाइमलाइट विराट कोहली ले जाते हैं। सो आपका नाम, सबसे पहला स्टेप ही इस 12 स्टेप फॉर्मूला में होता है कि आपका नाम जो है आपके मूलांक या भाग्यांक पे जाना चाहिए। उसके बाद आपको आपके नाम की साउंड्स जो है ये बैलेंस करनी होती है, कि अगर आपके नाम में कोई बैड साउंड आ रही है आप उसको बैलेंस करिए। स्पेशली इन द बिगनिंग अगर कोई बैड साउंड आ रही है आपको उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी। ये मुझे लगता है हालांकि बहुत लंबा और विस्तृत विषय है। बिल्कुल। आज हमने पूरी कोशिश की कि 2026 हमारे व्यूवर्स का कैसे बेहतर जा सकता है वो हम आपसे समझें। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस नेम न्यूमरोलॉजी उसके प्रोनोलॉजी, दिस इज प्रोनोलॉजी। एक सिंगल वर्ड है प्रोनोलॉजी। जो नेम न्यूमरोलॉजी होती है उसकी MBA होती है प्रोनोलॉजी। और जो मैं आपसे बात करी थी महादशा, दैट इज एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। ऑल राइट, तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पे तो हमने आज चर्चा कर ली है, लेकिन प्रोनोलॉजी पे अगर आप चाहते हैं कि साधन मैम के साथ चर्चा हो तो प्लीज वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपसे मिस हो गया है कि आपको आपकी अंतरदशा कैसे निकालनी है, तो उसकी हमने शुरुआत में चर्चा की है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बाद में आके सीधा अपना नंबर ही चेक करना चाहते हैं, तो अगर वो आपसे मिस हो गया है तो आप थोड़ा सा आप बैक कीजिए और जाकर के आप चेक कीजिए कि अंतरदशा कैसे निकालनी है। वो सीखने के बाद फिर आप आगे आकर के देखिएगा कि आपके नंबर की भविष्यवाणी क्या बताई गई है साधन मैम की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत जल्द, ये कमेंट पे डिपेंड करेगा, तो आपका वो वाली जो विद्या है और ज्ञान है जो मुझे लगता है इसके पहले मैंने कभी कवर नहीं किया है, तो उस पर भी हमारी जरूर चर्चा होगी। थैंक यू सो मच मैम। मैं साधन गुलाटी, सरस्वती पुत्री। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।